हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर हु विल बी निंगथौ। ये मणिपुर की स्टोरी है जहाँ पर निंगथौ को राजा और लेइमा को रानी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को रीड करना। अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथौ एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लेइमा। तो जैसा मैंने बताया, मणिपुर में निंगथौ राजा को कहा जाता है और रानी को लेइमा कहा जाता है इन मणिपुरी। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। तो ये एक मणिपुर की ही कहानी है जिसमें बताया है कि एक अच्छे राजा के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। और इसमें जो निंगथौ है वो डिसाइड करना चाहता था अपना फ्यूचर किंग कि आगे का राजा कौन बनेगा अगली पीढ़ी का। तो चलिए रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस स्टोरी को। Long, long ago, in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ningthau and a Leima. बहुत बहुत पहले मणिपुर के एक स्टेट कांगलीपक में एक निंगथौ और एक लेमा रहते थे, यानी राजा और रानी रहते थे। They were loved dearly by the people. और सारे जो प्रजा थी उनको पसंद करती थी। The Ningthau and Lima, on their part, never stopped thinking about their Miam. Their people, our Miam should be happy, they said. तो जो राजा और रानी थे, यानी जो निंगथौ और लेमा थे, वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे, कभी भी अपनी प्रजा के बारे में सोचना बंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए। The people were not only the ones who loved their Ningthau and Leima. The birds and animals too loved them. यानी सिर्फ प्रजा ही निंगथौ और लीमा को पसंद नहीं करती थी, बल्कि जो वहाँ की चिड़िया थे और जानवर थे वो भी वहाँ के राजा निंगथौ और लीमा को पसंद करते थे। The Ningthau and Lima always said everybody in Kangleipak should live in peace, not only the people, but the birds, animals and trees. और जो वहाँ के निंगथौ और लेमा थे वो हमेशा कहते थे कि कांगलीपक में हमारी सारी प्रजा शांति में रहनी चाहिए, ना कि सिर्फ प्रजा, यहाँ के जानवर, यहाँ की चिड़ियाँ और यहाँ के पेड़ पौधे सब खुशहाल रहने चाहिए। Their beloved king and queen had 3 sons. और राजा और रानी के 3 बेटे थे। एक का नाम था साना जौबा, दूसरे का साना याइमा और तीसरे का साना तोम्बा। सांजाओबा, सानायीमा और साना तोम्बा, ये 3 बेटे राजा और रानी के थे। 12 years later, a daughter was born. She was named साना तोम्बी। और 12 साल बाद उनकी एक बेटी भी जन्मी थी जिसका नाम था साना तोम्बी। She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. साना तोम्बी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो कि काफ़ी कोमल थी और अंदर से बहुत सुंदर थी। वो सभी लोगों से प्यार करती थी और सारे लोग उससे प्यार करते थे। The years went by and the children grew up well. ऐसे ही जो साल थे वो आगे चलते गए, ऐसे ही टाइम स्पेंड होते गया और जो निंगथौ और लेमा के बच्चे थे वो बड़े होते गए। And then one day the Ningthau called all his ministers and said, "It is now time to decide the टुंगी निंगथौ." यानी अब वो समय आ गया है जब हमें टुंगी निंगथौ को डिसाइड करना चाहिए कि कौन बनेगा द फ्यूचर किंग। यानी एक दिन निंगथौ ने अपनी सारी प्रजा बुलाई, अपने जो मंत्री थे वो बुलाए और बोला कि अब आगे वाली पीढ़ी का राजा कौन बनेगा ये फैसला लेने का समय आ चुका है। The minister was shocked. But oh Ningthau, what is there to decide? Sanjoba, your eldest son will be a future king. तो जो सारे मंत्री थे वो एकदम हैरान हो गए ये सुनकर, काफ़ी ज़्यादा उनको शौक हुआ कि ऐसा कैसे। निंगथौ मतलब वो राजा से बोलते हैं कि यहाँ पर कोई फैसला करने की तो बात है ही नहीं, तुम्हारा जो सबसे बड़ा बेटा है साना जौबा वो ही हमारा आगे पीढ़ी जो आएगी उसका फ्यूचर किंग बनेगा। Well, the Ningthau replied, that's how it happened in the old days. The elder son always become the king. But times have changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. तो अब जो निंगथौ है वहाँ का राजा है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही पुराने दिनों में होता था, हमेशा सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है। अब वही राजा बनेगा जो कि राजा बनने के काफ़ी योग्य होगा। तो ये निंगथौ ने कहा, ऐसे राजा का चयन करेंगे जो राजा बनने के सबसे योग्य है। वी
will have a contest to select the future king, the लेना said। तो अब वहाँ की जो लेमा थी, वहाँ की जो रानी थी, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रतियोगिता रखते हैं हमारे आगे पीढ़ी जो आएगी उसके राजा को चुनने के लिए। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलीपक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। और जैसा कि रानी ने बोला कि एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, तो कांगलीपक में एक प्रतियोगिता रखी गई जिसका नाम था हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का मतलब होता है घोड़े सवारी की जो प्रतियोगिता होती है, घोड़े चलाने की। Whoever reached the Kongkhang, the banyan tree, वो first would be declared Tungi Ningtho। तो अब लेमा क्या कहती है, रानी क्या कहती है, जो भी सबसे पहले उस बनियान की ट्री तक पहुंचेगा, बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा, वो ही आगे आने वाली पीढ़ी का राजा बनेगा। But then a strange thing happened. Sanjoba, Sanaima and Sanatoma, all three of them finished the race together। तो अब 3 बेटे थे उनके, सांजाओबा, सनाइमा, सांतोम्बा। तो इन तीनों के बीच में रेस हुई, ये तीनों ही एक साथ ही वहाँ पर जीत गए। तो एक बहुत ही अजीब सी बात हुई कि जो तीनों बेटे थे इनके, वो सारे ही एक साथ बनियान ट्री जो था, बरगद का पेड़ जो था, उधर पहुँच गए। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time। तो वो काफ़ी अच्छे घुड़सवार थे और तीनों ही जो फिनिश लाइन थी, जो बरगद का पेड़ था, उधर एक समय पर पहुंच गए। तो तीनों ही एक साथ जीत गए। There was a great excitement. Look at them, the people shouted. Shagol, Thauba, Nuppa, such fine horsemen। तो अब क्या है, बहुत ही ज़्यादा शोर मच गया, सारे लोग चिल्लाने लगे कि वाह कितने अच्छे घोड़े सवार हैं तीनों। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द टुंकी निंगथौ। लेकिन अब तो ये सवाल तो बच ही गया कि कौन आगे आने वाली पीढ़ी का राजा बनेगा। अब 3 तो राजा बन नहीं सकते, तीनों ही एक साथ पहुंच गए थे। तो अब ये क्वेश्चन बच गया कि कौन आगे आने वाली पीढ़ी का राजा बनेगा। द निंगथौ एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। तो अब जो राजा था निंगथौ और जो रानी थी लेइमा, वो दोनों अपने बेटों की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं। द निंगथौ सेड, सांजोबा, सनाइमा एंड सांतोबा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तो अब निंगथौ कहता है अपने तीनों बेटे से, सांजोबा से, सनाइमा से और सांतोम्बा से, कहता है वो कि तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे घोड़े सवार हो तीनों। लेकिन डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगथौ। लेकिन अब राजा कहता है कि तुम तीनों ही बहुत अच्छे घोड़े सवार हो, लेकिन अब तुम तीनों को कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे हम डिसाइड कर सकें, हम फैसला ले सकें कि आगे आने वाली पीढ़ी जो होगी उसका राजा कौन बनेगा। Suddenly Sanjoba mounted his horse and held his spear straight in front of them. He looked around, there was a hush among people। तो अब क्या हुआ, सांजोबा जो था, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो घोड़े पर बैठा और इधर उधर उसने देखा। तो सारे लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट थी, सारे लोग बहुत ही बेचैन थे कि अब क्या होगा। What is Sanjoba, the eldest son, going to do? They thought to themselves। तो अब जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी बारी थी कुछ अलग करने की, क्योंकि तीनों को बोला गया था कुछ अलग करो, तो सबसे पहले सबसे बड़ा बेटे को कुछ अलग करना था। तो अब सारे लोग सोच रहे थे कि सबसे बड़ा बेटा सांजोबा क्या करेगा सबसे अलग। तो सांजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज कोंगहाक स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। तो अब सांजोबा ने बनियान का जो पेड़ था वो देखा। ही प्रेस्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। तो अब सांजोबा ने, सबसे बड़े बेटे ने, उस पेड़ के 2 हिस्से कर दिए और अपने घोड़े से उनके बीच में से कूद गया। यानी जो पेड़ के 2 हिस्से किए थे, उन दोनों हिस्से के बीच में से सबसे बड़ा बेटा घोड़े सवारी करके कूद गया। ब्रेवो ब्रेवो, द पीपल साउटेड थुओरो थुओरो एंड देन दे फेल साइलेंट। तो अब सारे लोग बहुत हैरान रह गए कि वाह कितना अच्छा किया उसने, चिल्लाने लगे उसे बढ़ावा देने के लिए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन। तो अब पहले बेटे ने तो कुछ अलग कर दिया जैसे कि राजा ने बोला। अब दूसरे बेटे की बारी थी, सानायमा की। वट वुड ही डू। अब सारे लोग सोचने लगे कि वो क्या करेगा। सानायमा टू लुक्ड एट द खोंगखांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। द पीपल वाच्ड इन साइलेंट, अफ्रेड इवन टू ब्रीथ। सानायमा ने भी उस पेड़ को देखा और अपना घोड़ा
उससे पार करने की सोचा। तो वो जैसे ही पार करने जा रहा था तो लोग डरे के डरे रह गए, उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई कि अब ये कैसे करेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. तो अब जो सेकंड सन था उसने क्या किया, उसने भी वैसा ही किया जैसे कि सबसे पहले वाले बड़े बेटे ने किया था। वो भी उन दोनों टुकड़ों के बीच में से, जो पेड़ के दो टुकड़े हिस्से हो गए थे, उन दोनों के बीच में से अपने घोड़ी सवारी करके उधर से कूद गया। और उसने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि वो अच्छे से स्टाइल में कूदा था। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन उनिसन, पाफाई बाजाई, वंडरफुल वंडरफुल। तो अब जो लोग थे वो सारे, सबकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई और अब वो अच्छी तरीके से सांस ले रहे थे कि वाह उसने बहुत ही अच्छा किया, और चिल्लाने लगे उसे बढ़ावा देने के लिए। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन। तो जो सबसे पहला बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, और जो सेकंड वाला बेटा था, उन दोनों ने तो एक जैसे ही किया। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की, साना तोम्बा। ही टू रोड हिज horse towards the Kangkong, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningthao and Lama and laid it at their feet. तो अब जो सबसे छोटा बेटा था वो भी उन दोनों हिस्सों के बीच में से कूदा और किसी को भी पता नहीं चला। उसने पेड़ इस तरीके से वो कूदा उन दोनों हिस्सों के बीच में से कि पूरा पेड़ उखड़ गया, और उस पूरे बनियान के पेड़ को उठाकर उसने राजा और रानी के पैरों के नीचे रख दिया। तो छोटे बेटे जो था उसने पूरा पेड़ उखाड़ कर राजा और रानी के पैरों के नीचे रख दिया। तो लोग तो इतने हैरान रह गए, वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया इसने तो। साउट्स ऑफ थुअरो थुअरो पा जाई फिल द माउंटेन्स। तो सारे लोग जो थे वो बहुत तेज़ी से बोलने लगे थोरो थोरो, और बहुत तेज़ी से उसे चिल्लाने लगे कि बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और वहाँ के आसपास के जो पहाड़ थे सब में ही खुशी की गूंज फैल गई। The people grew less restless. Why were the Ningthao and the Lima taking so long to make the announcement? तो अब वहाँ की जो प्रजा थी उसे तो उन तीनों का बहुत अच्छा लगा। अब वो एकदम रेस्टलेस हो गए, एकदम वो सोचने लगे कि जो निंगथो है और लीमा है वो इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए, ये बताने के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी का राजा कौन होगा। They craned their necks to see what was happening. The Ningthao and Lema were watching Sanatombi, their 5-year-old daughter. तो उनकी जो बेटी थी जो 12 साल बाद हुई थी, अब उसको वो लोग देखने लगे। कौन? निंगथो और लेमा, अपनी सबसे छोटी बेटी सानातोम्बी को। शी लुक्ड सैड एंड लॉनली। वो बेचारी 5 साल की लड़की थी और वो बहुत ही उदास थी, बहुत ही अकेला अकेला महसूस कर रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगखांग विच ले डेड बाय द थ्रोन। तो अब जो तीनों बेटे के द्वारा जो बनियान का ट्री था, जो बनियान का बरगद का पेड़ था, वो उन्होंने उखाड़ दिया था, तो वो लड़की उसी को देख रही थी क्योंकि वो मर चुका था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। अब किसी ने उसके बारे में, उन चिड़ियों के बारे में नहीं सोचा जो उस बरगद के पेड़ पर रहती थीं, लेकिन वो छोटी लड़की जो बेटी थी उनकी, वो सोच रही थी उन चिड़ियों के बारे में। वो इधर उधर घूम रही थी चिड़ियाँ अपने नए घर की तलाश में, तो वो बेचारी लड़की उन्हीं के बारे में सोच रही थी। Sanatombi walked up to the Khongkang and whispered, "The Khongkang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." तो अब जो छोटी बच्ची साना तोम्बी थी वो उस बनियान के ट्री के पास गई और उधर देखने लगी कि बेचारा बरगद का पेड़ वो पूरा अब मर चुका है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। तो सारे जो प्रजा थी वो भी उस सानातोम्बी, उस छोटी बेटी की तरफ देखने लगी। द निंगथो स्टूड अप, ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़। तो अब जो राजा था निंगथो था वो खड़ा हुआ और उसने अपने तीनों बेटों के ऊपर नज़र मारी और फिर उस छोटी लड़की को देखा। ही turned to the people. If anybody is worthy of beckoning to the ruler, he said, it is little Sanatombi. It was she who told us to look at the soul of the Khongkang. तो अब निंगथो ने सबसे पहले अपने तीनों बेटों को देखा, फिर उस छोटी सानातोम्बी अपनी बेटी को देखा, फिर जो राजा था वो सारी अपनी प्रजा की तरफ घूमा और बोला कि अगर कोई भी राजा बनने के योग्य है, रानी बनने के योग्य है, वो है हमारी छोटी बेटी सानातोम्बी। फिर राजा बोलता है वह वही थी जिसने हमें खाना खांग, जो बरगद का पेड़ था, उसकी आत्मा की ओर देखने के लिए कहा। तो मतलब राजा को बड़ा अच्छा लगा कि जो छोटी सी बेटी थी उसे वो इतनी दयालु थी, उसने बेचारे बरगद के पेड़ की तरफ भी देखा, उसने उसकी तरफ ध्यान दिया। जबकि जो तीनों बेटे थे उसके, उन तीनों ने, किसी ने भी बरगद के पेड़ के बारे में नहीं सोचा।
the pain of others, she feels the pain of the people, the animals, the birds, the trees. तो फिर वो राजा बोलता है कि जो मेरी बेटी साना तोम्बी है 5 साल की, वो हर किसी का दर्द समझती है, वो समझती है दर्द प्रजा का, वो हमारी चिड़िया का दर्द समझती है, वो जानवरों का दर्द समझती है और पेड़ पौधों का भी दर्द समझती है. आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगले पार्क. तो अब मैं आज से ये घोषणा करता हूँ कि मेरी 5 साल की छोटी बेटी साना तोम्बी को मैं फ्यूचर की लेमा बनाऊंगा, यानी आगे आने वाली पीढ़ी का लेमा यानी रानी. द निंगथो सेड, अ साइलेंस फेल. जैसे ही निंगथो जो राजा था उसने ये बोला तो सारे प्रजा शांत हो गई. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन. और सब ने अपनी सोच बदली, उस छोटी बच्ची की तरफ देखा और समझा कि वो ही हमारी आगे आने वाली रानी बनेगी. देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल कोंकांग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर. वो जो छोटी बच्ची थी वो एकदम खड़ी हो गई और सारे चिड़िया जो थी उसके आसपास चहकने लगी. With birds flying all around her, they sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of grain and the birds flapped about her, pecking at the food. तो सारी जो चिड़ियाँ थी उसके आसपास चहकने लगी और वो एकदम अपने हाथ फैलाकर अपने हाथों में दाने भरकर चिड़ियों के आसपास खड़ी हो गई और सारी चिड़ियाँ उसके आसपास आकर दाने को खाने लगीं और चहकने लगीं. A llama is one of who doesn't hurt एनीबडी इन द किंगडम. अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो राजा और रानी होता है वो होता है जो कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाता और किसी को भी हर्ट नहीं करता. पूरे किंगडम में पूरे राज्य को अच्छी तरीके से शांति से संभालता है और किसी का भी दिल नहीं दुखाता, सबकी वो केयर करता है. जैसे जो छोटी जो साना तोम्बी बेटी थी उसने सबकी केयर की, उसने बरगद के पेड़ के बारे में सोचा, तो सबकी केयर करने वाला ही एक अच्छे लेमा या निंगथो बन सकता है. तो ये स्टोरी थी और इसकी हमारी जो लेखक हैं वो है इंदिरा मुखर्जी. होप आप बच्चों को अच्छी तरीके से स्टोरी समझ आई होगी और इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी. अगर आपको इस कहानी में कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.